Good morning to all of you in online class. Students, according to your syllabus, today I will teach you literature syllabus, the first poem, The Ant and the Cricket. Students, the first chapter related to this book, that was the best Christmas present in the world. I had explained it all the part 1, 2 and 3. The exercise and question answer of this chapter, the best Christmas present in the world, will be delivered to you today before this video. Students, first of all, you have to write question answer of the chapter first, the best Christmas present in the world. After that, you have to watch this video, and in the next session I will write question answer word meaning of this poem, The Ant and the Cricket. Now, student, we discuss about the poem, The Ant and the Cricket. This is a very interesting poem that is related to a fable. You have you have listened more time. There was a cricket and there was an ant. Ant worked hard in the whole summer, but cricket was that time singing and dancing. When the winter time comes, the ant lived in her house and stored grain. The ant was using during winter, but in the case of cricket, there was no any corn to eat in the winter season, so he went to the ant and asked for some food. Then the ant refused him to give any corn of food and said, in the summer you had dancing, singing. Now you go now from here. I will not give any core of the food. So students, the theme of this poem is such type: hard work, get success, but laziness suffer it. जो हार्डवर्क होता है वो हमेशा उसकी सक्सेस होती है, वो हमेशा जीत जाता है, और जो लेजीनेस है, आलसपन है, उसकी हमेशा हार होती है, उसको हमेशा सफ़र करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेट्स स्टूडेंट्स स्टार्ट द रिसाइट द पोएम। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring। जब समर और स्प्रिंग का सीजन था, उस समय एक क्रिकेट जो था वो गाना गाने में अपना टाइम लगाए हुए था। यानी जब धूप अच्छी धूप थी, ग्रेन आराम से मिल जाने की कंडीशन थी, आराम से मिल जाता था, तो उस धूप वाले समय में, समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में क्रिकेट किसमें व्यस्त था? गाना गाने में व्यस्त था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty। वो बाद में कंप्लेन करता है कि जब वो ये पाता है कि उसके घर में उसकी जो कबर्ड है वो एम्प्टी है, यानी उसका जो ग्रीनरी है वो पूरी तरह से खाली है। एंड विंटर वाज कम, विंटर भी आ जाती है, उसकी जो ग्रीनरी थी वो पूरी तरह से खाली है। जबकि जब ग्रीनरी को फिल करने का टाइम था, उस समय क्रिकेट धूप पर बैठ करके स्प्रिंग सीजन में मस्त होकर के गाना गा रहा था।
नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जब सर्दियों का समय आ गया, बर्फ ग्राउंड पर जमने लगी, एक भी दाना खाने के लिए जमीन पर नहीं बचा। यानी क्रिकेट के लिए जमीन पर बिल्कुल एक भी दाना नहीं था जिससे कि वो अपनी सर्दियां काट सके, क्योंकि सर्दियों में ग्राउंड पर, घास के मैदानों पर बर्फ जम जाती है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे कहीं फूल भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि उन्हीं को खा सके। नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही पेड़ों पर पत्तियां दिखाई दे रही थी। इसका मतलब सीधा से ये है कि जब विंटर आती है, तेज बारिश होती है, या विंटर के सीजन में बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, उस समय पेड़ों पर ना तो पत्तियां होती हैं, ना फ्लावर खिलते हैं, और ना ही फूड ग्रेन जमीन पर बचता है, क्योंकि उसके ऊपर तो बर्फ ढक जाती है। इसलिए क्रिकेट को खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, तब क्रिकेट सोचता है कि मेरा क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अब लास्ट में स्टारवेशन, भूखमरी आती है, यानी भूख उसको लगती है। फेमाइन, अकाल पड़ जाता है उसके लिए। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सब जगह गीला है, सब जगह वो उसकी बूंदें, बर्फ की बूंदें दिखाई दे रही। एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, और सारे लोग ठंड से कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि सीजन कौन सा है? विंटर सीजन है। जब समर सीजन था उस समय क्रिकेट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया? सिंगिंग की। अवे ही सेट अप टू मेरली आंट, जबकि आंट ने क्या किया था, चींटी ने क्या किया था, सब कुछ अपना विंटर्स आने से पहले ही समर और स्प्रिंग में अपनी ग्रीनरी फुल कर ली थी, सब कुछ सेटअप कर लिया था। टू सी इफ टू कीप हिम अलिव ही वुड ग्रांट, वो अपने आप को बनाए रखने के लिए, सर्दियों में सरवाइव करने के लिए उसने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, अगर बारिश होती है तो उसके लिए भी शेल्टर की व्यवस्था कर रखी थी, यानी ऐसे घर की व्यवस्था कर रखी थी जिसमें पानी न जाए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पूरे सर्दियों में खाने के लिए ग्रेन की व्यवस्था कर रखी थी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड विकेट इट टुमारो, लेकिन बात जब क्रिकेट की होती है तो वो केवल अब बारो करेगा, उधार लेगा, और उसको आगे आने वाले सीजन में रिपे करेगा। तो आज हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं कि जब उनके अर्निंग की टाइम होती है तो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, मस्ती काटते रहते हैं, और जब वो टाइम निकल जाता है तो एक दूसरे से उधार लेते हैं, आगे आने वाले समय में उसको पे कर देते हैं। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शारो, वो स्टारवेशन से, दुख से तो नहीं मरना चाहिए। से द आंट टू द क्रिकेट, अब जो क्रिकेट है, से द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर और आपकी फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट, लेकिन हम सारी जो एंट हैं, हम इतनी सारी जो चींटियाँ हैं, नेवर बारू, हम कभी भी उधार नहीं लेते हैं। वी आंट नेवर लैंड, और ना ही उधार देते, यानी ना तो उधार देते हैं और ना ही उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन आप हमें ये बताओ, जब क्रिकेट चींटी के पास गया कि हमें कुछ खाने को दे दो, आगे आने वाले समय में मैं अदा कर दूंगा, तब चींटी कहती है ना तो मैं आपकी सर्वेंट हूँ और फ्रेंड भी हूँ, ना तो मैं उधार लेती हूँ ना ही उधार देती हूँ। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट हमें ये बताइए, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, वेदर गर्म था, यानी स्प्रिंग सीजन था, समर सीजन था, तब आप क्या कर रहे थे? कोद द क्रिकेट नॉट आई, आप ग्रीनरी अपनी क्यों नहीं फिल कर सके? माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, क्रिकेट कहता है उस समय मैं बहुत खुश था, उस समय मैं गाना गा रहा था, दिन रात गाना गा रहा था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, हमें पूरा जो नेचर था, क्रिएशन थी, बिल्कुल हमें हरी भरी दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी।
यू शाइन, सर यू शाइन। चीटी कहती है आप गाना गा रहे थे। सर आप गाना गाते हैं? आप कहते हैं मैं गाना गाया। गो देन, तो ऐसा करिए। चीटी ने क्या कहा? आपने कहा मैं गाना गाता रहा समर के सीजन में, स्प्रिंग के सीजन में, तो आप ऐसा करिए, गो देन, आप यहाँ से जाइए एंड डांस द विंटर अवे। और अब जब विंटर आ गई तो आप डांस करिए। उस समय आप गाना गा रहे थे, इस समय क्या करिए? डांस करिए। Thus ending, the Hastily lifted the wicket and not out of the door turned the poor little cricket. इस तरह से लास्ट में he hastily lifted the wicket, अब क्रिकेट वहाँ से उठ जाता है, and out of the door turned the poor little cricket, वहाँ से निराश होकर के चला जाता है चीटी के पास से। Folk call this a fable, ये लोकप्रियता है कि एक फाइबल है, कहानी है। आई शैल वारंट इट ट्रू, मैं इसे बिल्कुल सही पाता हूँ। सम क्रिकेट हैव 4 लेग, कुछ ऐसे भी क्रिकेट हैं जिनमें 4 लेग होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ में 2 होते हैं। ये एसॉप्स फेबल से ली गई स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आज भी लोग हैं जो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। फेयर टाइम पर वो हंसते मौज करते रहते हैं, जब मुसीबतें आती हैं तो दूसरे के इंतज़ार में रहते हैं, दूसरे से हेल्प की उम्मीद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही आज की आपकी पोएम। पहले तो हम आपको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट से क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सेंड करूँगा पिक में, उसके बाद आपको एक वीडियो देखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।